ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के होश फाख्ता है और चीन भी भारत के खिलाफ ज्यादा चालबाजी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन वो ताइवान बॉर्डर पर अपनी धौंस दिखाने से बाज नहीं आ रहा। चीन बार बार ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। आखिर जिनपिंग चाहते क्या हैं? क्या वो ट्रंप फॉर्मूले से ही ताइवान पर कब्जा करेंगे? इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। 2026 में एशिया में खुलेगा नया वॉर फ्रंट। क्या ताइवान पर अटैक करने वाला है चीन? ताइवान की सीमा में क्यों घुस रहे चीनी फाइटर जेट? ट्रंप फॉर्मूले से ताइवान फतह करेंगे जिनपिंग। साल 2026 की बारूदी शुरुआत हुई है। अमेरिका ने आधे घंटे के अंदर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया। ईरान में गुस्से की चिंगारी भड़की हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी ईरान पर हमले के आदेश दे सकते हैं। तो वहीं ताइवान के समुद्र में भी हलचल छिड़ी हुई है। चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए नए नए पैतरे अपना रहा है। पहले चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। अब चीन के फाइटर प्लेन ताइवान में घुस रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 4 सैनिक विमान, 6 समुद्री जहाज और 1 बड़ा जहाज उसकी सीमाओं पर चक्कर लगाते नजर आए। इसमें से एक चाइनीज विमान ताइवान जलट मरुमध्य को पार करता हुआ उसके उत्तरी एयर डिफेंस जोन में घुस आया। हालांकि चीन की ये चाल ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि ताइवान के लड़ाकू विमान ने उसे अपनी वायु सीमा के बाहर खदेड़ दिया। अभी कुछ ही दिन पहले चीन ने ताइवान के पास बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। दक्षिण ताइवान में हुए जस्टिस मिशन 2025 नाम के इस ड्रिल में चीन की तीनों सेनाएं शामिल हुई। 29 दिसंबर 2025 को चीन ने जबरदस्त सैन्य अभ्यास करते हुए ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया। इस दौरान चीन के लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने बम गिराए। चीन के बैटलशिप ने लाइव फायर किया। चीन के युद्धवाहक पोतों ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। लाइव ड्रिल के दौरान मिसाइलों की बरसात की। चीन ने दक्षिण ताइवान के समंदर में बम बरसाए। अपने टैंक से दुश्मन के ठिकानों पर गोले बारूद बरसाए। उसके बाद भी चीन लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में चीन ने अपने सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान को समंदर में उतार दिया है। फुजियान हाल ही में उत्तर पूर्व चीन के क्विंगडाओ स्थित यूची नेवी बेस से येलो सी की तरफ रवाना हुआ है। फुजियान को समंदर में भेजकर चीन ताइवान को क्या मैसेज देना चाहता है, इसे समझिए। फुजियान J-15T लड़ाकू विमान, J-35 स्टेल्थ विमान और KJ-600 अर्ली वार्निंग विमान से लैस है। यह युद्धपोत पूरी तरह से तेल और हथियारों से लैस होकर मिशन पर निकला है, यानी कि वो किसी भी हालात के लिए तैयार है। ताइवान को डराने के लिए चीन केवल समुद्र में ही ताकत नहीं दिखा रहा, वो अपने नए लड़ाकू विमानों के जरिए भी ताकत दिखा रहा है। चीन ने हाल ही में अपने अपग्रेडेड J-20A और J-20S स्टेल्थ विमानों की दुनिया को झलक दिखाई है। चीन के अगली पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में चीन ने चेंगडू J-36 और शेनयांग J-50 स्टेल्थ विमानों का परीक्षण किया है। चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, साथ ही साथ ताइवान को डरा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंद ने कहा है कि चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन ताइवान पर लगातार अपना दावा जता रहा है। चीन ताइवान को अपना राज्य बताता है, जबकि ताइवान में 1950 से अपनी सरकार है। लेकिन हाल के दिनों में चीन ने ताइवान के खिलाफ अपना रवैया आक्रामक कर लिया है। केवल जनवरी में ताइवान के बॉर्डर पर 65 चीनी फाइटर प्लेन और 70 चीनी समुद्री जहाजों की मूवमेंट दर्ज की गई है। अगर चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ी तो क्या ताइवान चीन का मुकाबला कर पाएगा? चीन दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश है।
चीन की मिलिट्री में फिलहाल 20 लाख सैनिक एक्टिव हैं, जबकि ताइवान की मिलिट्री में 1.70 लाख एक्टिव सैनिक। चीन के मिलिट्री के पास कुल 1200 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ताइवान के पास ये संख्या महज 288 है। चीन के पास कुल 912 हेलीकॉप्टर्स हैं, इसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 288 है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि ताइवान के पास एक भी नहीं है। चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 4। यानी जंग हुई तो ताइवान चीन का मुकाबला करना तो दूर, उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। इसके बावजूद चीन आज तक ताइवान पर अटैक करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया है। इसकी वजह इंटरनेशनल प्रेशर। लेकिन ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक कर चीन की ये उलझन भी दूर कर दी है। ऐसे में अगर चीन आने वाले समय में ताइवान पर हमला करता है तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।